करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HHS हरियाणा न्यूज़ पर। और आज हम खड़े हैं गांव कासन मानेसर के अंदर, जो अभी सोशल मीडिया पर चर्चित हुई है कि भाई जेजेपी और बीजेपी सरकार का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है इन 25 गाँवों से। तो पहला गाँव कासन है, किस वजह से इनका बहिष्कार किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जो आंदोलन इन्होंने तय किया है उसकी खास वजह क्या है, इनका क्या मोटिव है और किस तरह से सरकार से लड़ना चाह रहे हैं, इस नीतियों पर बात करेंगे। आपको मैं एक और बता देता हूं कि ये धरना जो 1810 एकड़ ज़मीन का धरना था उस मामले में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन खुलकर बातचीत करेंगे इस गांव से लंबरदार छत्रपाल जी से और उनके साथ बैठे युवा वर्ग के भाइयों से। ये बताएंगे कि भाई किस प्रकार से पूरे गाँव ने समर्थन दिया इस बात पर। और ये पोस्टरबाजी यहाँ पर की गई और ये लगाए गए पूरे गाँव में लगे हुए चारों तरफ, और 25 गांवों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम जेजेपी और बीजेपी सरकार का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो अभी चलते हैं, छत्रपाल लंबरदार जी से बातचीत करेंगे। उस साइड आओ भैया। नमस्कार अंकल जी। हाँ, अभी जो आपके गांव में ये पोस्टर लगा है, चारों तरफ आपके गांव में पोस्टर लग रहे हैं, तो इनकी खास वजह क्या है और किस पर्पज़ से आपने लगवाए हैं? खास वजह यह है, हमारी ज़मीन फ्री में ली जा रही है, कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। हरियाणा में सबसे कम रेट दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ कईयों पे तो ऐसी एक कनाल ज़मीन है, वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो बेघर हो जाएंगे। कॉलोनियाँ हैं जो खेतों में बसे हैं, उनकी कहीं भी जगह नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। सरकार से 4-5 दफ़ा गुहार लगाई है, लेकिन सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। और सरकार कह रही है कि 144 धारा लगाएंगे, ये कर देंगे, पिटाई कर देंगे। इससे तो हमें मार ही दे, मरना अच्छा है, इससे तो बढ़िया। कितने एकड़ के हिसाब से पैसे दे रही सरकार? ये 55 लाख के हिसाब से दे रही है, जबकि आस पड़ोस में भी कहीं 50 लाख करोड़ है, कहीं 11 करोड़ है, कहीं 16 करोड़ है, लेकिन हमारे गांव में 55 लाख ही का हिसाब लगाया है, जिसमें कह रहे हैं कि एक प्लॉट देंगे, उसमें उसी कीमत ले लेंगे, उस 1 एकड़ की कीमत का ही प्लाट ले लेंगे। हमें 1,30,000 का ही 1 एकड़ ज़मीन के पैसे मिलेंगे। तो एक प्लॉट भी आएगा आपका सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन के अंदर, आपकी ज़मीन के यहाँ पे ये रेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे सरकार इतनी डेवलपमेंट की बातें करती है कि भाई हम एरिया में ये करवाएंगे, गुड़गांव एक विकास और विकसित राज्य है, हरियाणा के अंदर जिला टॉप है यहाँ गुड़गांव। हाँ जी। तो इस मतलब इनकम का जो सोर्स है गुड़गांव और फरीदाबाद ही है। हाँ जी। और यहाँ से जो इस प्रकार से अधिग्रहण भूमि का हो रहा है, हाँ। तो आपके गांव ने जो ये निकाला कि भाई हम इन सरकारों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, तो इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? आगे ये सरकार आपको नहीं चाहिए? आगे सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। जेजेपी और बीजेपी का तो हम खास तौर पर बहिष्कार ही करते हैं और करेंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही मार दिए। अच्छा, उम्मीद है आपको कि भाई मैं अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही बसती है सीनियर पार्टियों में, तो क्या वो इस मामले में ठीक रहेंगी? जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ होंगे। देखो जी, मैं बताता हूँ आपको, भाई जो ठीक है, जो पार्टी, हम पार्टी का किसी का नाम नहीं ले रहे, जो हमारे साथ खड़ा है ना वो हमारा है जी। हम ये नहीं कह रहे हम उसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। जो हमारे साथ खड़ा है हमारे दुख में, हम उसके साथ हैं। अच्छा भाई साहब, चाहे वो कोई पार्टी हो या कुछ भी हो। जैसे आपने पोस्टर बनवाए कि भाई जेजेपी और बीजेपी, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर कल को बीजेपी और जेजेपी आपके मामले को मान लेती है कि भाई हम जो ये कह रहे हैं उस एकड़ के हिसाब से ज़मीन खरीदने, जैसे आपने बताया कि भाई 11 करोड़ या 21 करोड़ की जो आपने डिमांड की है, आपके यहाँ की सभी 25-30 गाँव की सरदारियाँ, 360 खाप से महेंद्र ठाकरान जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी डिमांड की थी कि भाई अगर ये मामला यहाँ क्लियर हो जाता है तो फिर सरकार की नीतियों पे आपकी क्या राय रहेगी? भैया देखो, मैं आपको बता देता हूँ, हम एक किसान जी, किसान के बच्चे हैं जी, हमें ना किसी पार्टी से कोई मतलब है जी, ना किसी और चीज़ से मतलब है, जी। हमें मतलब है हमारी ज़मीन से। जी, हमें जो आपको बोल दिया मैंने कि जो हमें इंसाफ दिलाएगा जी। हम उसके साथ है, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। मतलब प्रेजेंट सरकार इन दोनों के गठबंधन की सरकार है, इसलिए आप इनका विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम आपको, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि खट्टर साहब के पास गांव में से 3 बार बुला लिए, उनको ये नहीं पता कि भाई इतनी दूर आ रहे हैं बंदे,
कुछ तो सुने। बोला नहीं मैं तो तुम्हारी ज़मीन से ही अपने हरियाणा का कर्जा उतारूंगा, ये कौन सी बात होगी? उनको ये नहीं पता कि किस पद पे बैठे हैं वो। 25 गाँवों की आज की सोशल मीडिया पे 25 गाँव कासण गाँव के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो है ना जी, आओ आपकी क्या लिखा हुआ इसमें, जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी 1810 एकड़ जी जमीन, जिसमें लगभग 25 गांवों के किसान भाइयों ने आज से जेजेपी और बीजेपी और जेजेपी पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का सामूहिक फैसला लिया जी। तो 25 गांवों में आप बताएंगे कि लगभग कौन कौन से गांव तो देखो जी, मैं इतना घूमा नहीं हूँ जी, क्योंकि हम तो मुझे खेती बाड़ी से फुर्सत ना मिले। लेकिन हाँ, ये 25 आड़ पड़ोस के जितने भी गांव हैं, जैसे आप लगा लो अलीगढ़, ढाणा, बास और जी ये बास, मोकड़वास, कुकरोला, पचगावा, मानिसर, कासण के चारों तरफ के जी जो जी गांव हैं, दो चार ये हमारे किसान भाई हमारा साथ दे रहे हैं पूरा। जिसकी 1 इंच जमीन नहीं है ना, वो भी आके हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी वाले बंदे हैं जी, यहाँ से जरा होता जी उठ के वहां तक नहीं आते, धरने तक जी, उनके पास जाना पड़ता है। अभी तो ज्यादा दूर तो नहीं है। अभी तो एमएलए सर यही रहते हैं जी, सेक्टर जी, 1 में जी, मानेसर जी। तो आप उनसे मिलेंगे? मिले थे लेकिन कोई आश्वासन मिला नहीं। उन्होंने हमारे लिए बात भी रखी थी विधानसभा में, बात भी रखी थी हमारे लिए, लेकिन उनकी भी बात नकार दी बिल्कुल। मतलब देखो इस भाई का ये कहना है, भाई आपका नाम क्या है? मेरा रिंकू नंबरदार भाई साहब का ये कहना है कि जरावता जी जो एमएलए सत्यप्रकाश जरावता जी हमारे पटौदी विधानसभा क्षेत्र से जो जिन्होंने अपना रेजिडेंस अभी मानेसर सेक्टर 1 में किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आए भी थे, इनको आश्वासन भी दिया, उन्होंने विधानसभा में भी ये बात रखी, लेकिन सरकार ने उनको भी कोई प्लस पॉइंट नहीं दिया कि इस मामले में क्या नीतियाँ तैयार करेगी, ज़मीन को अभी बख्श दिया जाएगा या इसी रेट में अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो भाई आपसे मैं लास्ट ये और पूछना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी ज़मीन सरकार ले ही लेती है किसी भी कारण से जी, तो फिर आप लोग क्या करोगे? क्या करेंगे? तो मरने का काम होगा।